Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. Thinking Fast and Slow Book Summary in Hindi. डेनियल काहमैन द्वारा लिखित थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में दो तरह की सोच का विश्लेषण किया गया है। सिस्टम 1 तेज, सहज और भावनात्मक है। सिस्टम 2 धीमा, अधिक विचारशील और अधिक तार्किक है। ये भावनात्मक सोच बनाम अधिक तार्किक सोच की जांच करता है और सचमुच आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। यह उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो मनोविज्ञान और विचार प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं। डेनियल काहमैन द्वारा लिखित थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में दो तरह की सोच का विश्लेषण किया गया है। सिस्टम 1 तेज, सहज और भावनात्मक है। सिस्टम 2 धीमा, अधिक विचारशील और अधिक तार्किक है। ये भावनात्मक विचार बनाम अधिक तार्किक विचार की जांच करता है और सचमुच आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। सारांश: लोग अक्सर एक निर्णय लेने के सामने आने पर तार्किक और व्यावहारिक उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम मुद्दों का सामना दृष्टिकोणों के संयोजन के साथ करते हैं। अनुभव, पक्षपात, भावना, सहज और बेशक तार्किकता सभी निर्णय लेने में भूमिका निभाती हैं। तेज और धीरे सोचना इन दृष्टिकोणों को दो सोच की प्रणालियों, तेज और धीमी प्रणालियों में विभाजित करता है। प्रणाली एक भावना और अवचेतन प्रतिक्रिया पर आधारित सोच का एक मोड है। इस प्रकार की सोच तेजी से होती है, जिसे आमतौर पर अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है, और यह अव्यावहारिक और दोषपूर्ण हो सकती है। प्रणाली 2 धीमी। प्रणाली 1 तेज सोच, पक्षपात और व्यक्तिगत अनुभव प्रणाली 1 की सोच की नींव हैं। जब एक निर्णय के सामने आते हैं तो पहली प्रवृत्ति आमतौर पर समस्या का सामना करने की होती है, जो भूतकालीन अनुभवों का संदर्भ देती है और संघर्षों का निर्माण करती है। प्रवृत्ति यह होती है कि जितनी कम संभव मेहनत के साथ जल्दी से समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ये घुटनों की प्रतिक्रिया बहुत व्यक्तिगत होती है और अक्सर ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो असंबंधित और कभी-कभी हानिकारक साबित होते हैं। निष्कर्षों पर कूदना, गलत धारणाएं, गलत जानकारी और इस प्रकार की सोच के साथ अन्य कई दुष्चक्र होते हैं। कई लोगों के लिए ये प्रकार की सोच बेहोशी के बिना अनियंत्रित रूप से होती। सिस्टम 1 सोच के साथ एक समस्या यह है कि यह निर्णय लेने का दृष्टिकोण नए अनुभव को मौजूदा विचारधाराओं में फिट करने की कोशिश करता है। जब एक नया अनुभव उपस्थित होता है तो अनुभव के अनुरूप नए प्रकार के विचार बनाए जाने चाहिए, उल्टा नहीं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जिसने केवल स्वतंत्र रूप से काम किया है, वह सामान्यतः एक टीम के माहौल में काम करने का दृष्टिकोण अतीत के अनुभवों और विचारों का संदर्भ देकर लेता है। समूहों के गतिशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना इस नए अनुभव का उत्तर देने से उस डॉक्टर की फिट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लोगों को झूठ में विश्वास कराने का एक विश्वसनीय तरीका बार बार दोहराना है, क्योंकि परिचय सत्य से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। सिस्टम 1 सोच के साथ मुद्दों को ये तथ्य और बढ़ाता है कि इस प्रकार की सोच को पहले ही आश्रय के रूप में अक्सर अभ्यास किया जाता है। इस सोच के तरीके में पाए गए समस्याओं की समझ होने के बावजूद धीमे होने और अलग दृष्टिकोण लेने में कठिनाई होती है। सिस्टम 1 सोच आसान और परिचित होती है, और हालांकि यह अक्सर अव्यावहारिक या अप्रभावी होती है, इसे तोड़ना कठिन होता है। जबकि इस तरह की सोच में योगदान करने वाले तत्वों की अपनी योग्यताएं होती हैं, लेकिन उन्हें एक सोच समझकर तार्किक तरीके से उपयोग किए बिना वे महत्वपूर्ण निर्णयों और अपरिचित परिस्थितियों के मामले में कम से कम परिणाम उत्पन्न करते रहेंगे। सिस्टम 1 विशेषताएं: त्वरित प्रभाव, भावनाएं और अनुभूतियां उत्पन्न करता है। अक्सर अध्ययन या विवरण के साथ कम होता है। त्वरित प्रतिक्रिया के आधार पर समाप्ति की भावना उत्पन्न करता है। अतीत के अनुभवों से नए अनुभवों के लिए पैटर्न और संघटनाएं निर्माण करता है। अक्सर अध्ययन या विवरण के साथ कम होता है। मूड स्पष्ट रूप से सिस्टम 1 के संचालन को प्रभावित करता है। जब हम असहज और दुखी होते हैं, हम अपनी सहजता से संपर्क खो देते हैं। सिस्टम 2
धीमी सोच। तार्किक और मूल्यांकन पर आधारित सिस्टम 2 सोच निर्णय लेने और नए अनुभवों को समझने के लिए एक व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण लेती है। सिस्टम 2 सोच का कई कारणों से अनुपयोग होता है, हालांकि यह बेहतर समझ और बेहतर निर्णयों में परिणाम देता है। इस प्रकार की सोच को चेतन प्रयास और एक निर्धारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। धीमी गति से और अपरिचित को समझने के लिए समय लेने से बेहतर निर्णय और नए विचारधारा की सृष्टि होती है। सिस्टम 1 की सोच की जड़ी बूटी अधिकांश लोगों के लिए इतनी प्रचलित होती है कि इसे सिस्टम 2 द्वारा अनुसरण करना कठिन लगता है। धीमी सोच काफी कठिन काम लगती है, और यह कठिन होता है कि सिस्टम 1 के लिए धीमा होने के कारण प्रयास को योग्य बनाएं। सिस्टम 1 की सोच का हिस्सा बनने वाले परिचित अनुभव और विचारधाराएं एक आरामदायक क्षेत्र बनाती हैं जो सही लगता है। परिणामों के बावजूद सिस्टम 1 की दृष्टि बहुत आसान और स्वचालित होती है, जिसे आसानी से त्यागा नहीं जा सकता। सिस्टम 2 की सोच अधिकांश लोगों के लिए अपरिचित क्षेत्र होती है, इसलिए इसे समझे बिना खरीदना कठिन होता है कि यह सोचने का तरीका कितना अधिक उत्पादक और प्रभावी हो सकता है। बुद्धिमत्ता केवल तर्क करने की क्षमता ही नहीं होती, ये याददाश्त में संबंधित सामग्री को खोजने और जरूरत पड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी होती है। सिस्टम 2 की सोच नए अनुभवों की न केवल बेहतर समझ उत्पन्न करती है, बल्कि बेहतर निर्णय भी लेती है, लेकिन ये सिस्टम 1 की सोच के अप्रासंगिक तत्वों को बदलने के अवसर भी बनाती है। सिस्टम 2 की सोच का उपयोग करके गलत मान्यताओं, भ्रामक जानकारी और समझ की कमी पर आधारित पुराने विचारधाराएं अपनी आकर्षणशीलता खोने लगती हैं और इसके बदले में उद्देश्यपूर्ण, तार्किक विचारधाराएं आ सकती हैं। परिणामस्वरूप एक सोच की आदत बनती है जो अधिक उपयोग करने पर अधिक मजबूत और सांगठनिक होती है। धीमी, तार्किक सोच सिर्फ बेहतर चयन करने की बढ़ती क्षमता पैदा करती है। सिस्टम 2 की विशेषताएं। धीमी सोच विचार की आवश्यकता होती है, नए अनुभवों की बेहतर समझ बनाता है और बेहतर निर्णयों में परिणाम देता है। नए अनुभवों के लिए नए पैटर्न और संघटनाएं बनाता है। तर्क, लॉजिक और एक सचेत दृष्टिकोण शामिल होता है। पुराने विचारधाराओं को वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने और बदलने की क्षमता विकसित करता है। दुनिया आपकी सोच से कहीं कम समझ में आती है। समन्वय मुख्य रूप से आपके मन के काम करने के तरीके से आता है। निष्कर्ष। हालांकि सिस्टम 2 की सोचना का तरीका कई तरीकों से सिस्टम 1 मॉडल से बेहतर है, दोनों का मूल्य है। जब इन्हें साथ में इस्तेमाल किया जाता है, तो वे एक नया सोचने का तरीका बनाते हैं। जब सिस्टम 1 की सोच एक बंद गली में फंस जाती है, तो यह आमतौर पर आवश्यकता के चलते सिस्टम 2 की ओर मुड़ती है। लेकिन सिस्टम 2 की सोच का उपयोग सिस्टम 1 के साथ करने की क्षमता सबसे अधिक लाभ प्रदान करती है। जब यह अवचेतन सोच के विषय वस्तु तत्वों पर लागू किया जाता है, तो सिस्टम 2 की तार्किकता और सचेत ध्यान पुराने विचारधाराओं की निगरानी, समायोजन और सत्यापन में मदद करता है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।